जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। आपको उम्मीद है, क्या उम्मीद करते हैं कि कैसा रिजल्ट रहने वाला है? तो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला सभी का, मैं धन्यवाद करती हूँ। काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत काम करेंगे। क्या लगता है मैम, क्या रिजल्ट सामने दिखाई देगा? एक तरफा चुनाव है, लोग जानते हैं धरातल पे काम किसने करे हैं। और जैसे अभी कह रहे थे कि भाजपा की जो नीतियां हैं गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची हैं और हाल ही में इतने काम करे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, महिलाओं के लिए, नौजवानों को इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। और तोशाम में तो बहुत काम करे हैं, गांव-गांव में काम करे हैं। पंचायत एक तमाम भारत में तोशाम है जहाँ पे 3 जजेस बैठते हैं, तो विकास एक बड़े स्तर पे हुआ है और ये जो काम है उनको और भी आगे लेके जाना है। श्रुति जी, क्या मानते हैं कि विधानसभा के चुनाव की लड़ाई होगी या बंसीलाल परिवार की विरासत की लड़ाई होगी? इस बार कोई लड़ाई नहीं है, लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि काम धरातल पे किसने करे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। 8 तारीख को आप देखेंगे कि मजबूती के साथ लोग साथ खड़े हैं और एक बेटी बहन के रूप में मुझे आशीर्वाद देंगे। तो क्या लगता है, अगर जीत मिलती है, बीजेपी सरकार बनती है, तो किरण चौधरी जी मंत्री थी, इसी प्रकार से चौधरी को मंत्री ये तो आगे की बातें हैं और सब अच्छा होगा। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा भविष्य है तो शाम के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा। जैसे आपने देखा कि एक तमाम प्रचार के दौरान इतनी ज़्यादा, ख़ास तौर पे महिला वर्ग इतना निकल के आया और उमड़ के रात में बहुत हम लेट भी हो जाते थे जाते जाते, लेकिन गीत गाती हुई भी मिलती थी। तो एक उत्सव के रूप में लोगों ने स्वीकारा और इसको जैसे कहते हैं मनाया और गांव-गांव में इतने उमड़ के लोग आए। आप उसका नतीजा 8 तारीख को देखेंगे। प्रजातंत्र का एक पर्व है और ये लोगों का जो है अधिकार है और आज के दिन हरियाणा के लोग अपनी मनचाही सरकार जो है वो चुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है, क्षेत्रवाद से कौन दूर रह सकता है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, कौन सत्य से काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे और व्यापारी भाई हों, मज़दूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब बेहतर। क्या उम्मीद है आपको, तो शाम से क्या रिजल्ट आने वाली है? निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है, क्षेत्रवाद हमने नहीं करा और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने, और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है। और इसने तो पहले भी बहुत काम करा है, सांसद रही हैं, गांव-गांव के अंदर सांसद निधि इनकी लगी है। इनकी सांसद निधि के ज़रिए पानी का जो है काम, पानी की टंकियों का, वो हर एक गांव-गांव के अंदर श्रुति ने करा है। तो निश्चित तौर पे जो तोशाम की जनता है वो हमारा परिवार है और तोशाम हमारा घर है और परिवार और घर होने के नाते नेचुरली आज के दिन जो है ये परिवार का दिन है और परिवार अपने परिवार को संभालता है। मैडम जी, बात करें, कांग्रेस अंतिम समय तक दावा करती रही कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, सरकार बनाएगी, 60 पार होगी, 70 पार होगी। कांग्रेस ने हमेशा से ही ये दावे करे हैं। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर तो नाम निशान अब कांग्रेस नाम का रहा नहीं। यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। वो सारे का सारी जनता देख रही है किस तरह से उनके शासनकाल में हमने कितना लड़ाई लड़ के जो है यहाँ पे अपने काम करवाए। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर था और किसान भाइयों को तो अच्छी तरह से ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी ज़मीनें जो हैं औने पौने दामों के अंदर जो है लेकर
बड़े बड़े बिल्डरों को दी गई और फिर उसके बाद आगे क्या हश्र हुआ वो सारी जनता जानती है। साथ ही साथ जो है जनहित की जो कल्याणकारी नीतियां हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर जो भाजपा सरकार ने लागू करी हैं, चाहे किसानों की हों, एक बहुत ही ऐतिहासिक काम करा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि मुखौटा जो है ये किसान हितैषी वाले ज़रूर बात करते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा सामने आ गया है। क्योंकि मैंने चैलेंज से ये बात कही थी कि जो हमने किसानों के लिए नीतियाँ लागू करी हैं, जो ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं भाजपा सरकार ने, वो ये लोग जो हैं अपने कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, उधर जो है तेलंगाना है, वहाँ पर ये लागू करके दिखाएं, जब हम मानेंगे कि ये किसान हितैषी हैं। लेकिन वो बात तो होती नहीं है, केवल दिखावे के, वो कहते हैं ना, दिखावे के बातें और हैं। और वो आज सारी जनता जान गई है। महिलाओं के लिए चाहे जो काम है वो करे हैं, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान बच्चों को जो है, बेरोज़गार जो बच्चे हैं आज गांव-गांव के अंदर बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो है नौकरी लग रहे हैं। जो पहले हाल होता था वो सब जानते हैं कि इतना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद था कि नौकरियों के अंदर एक क्षेत्र के लोगों को सीमित रखा गया था। हमारी तरफ तो जो है नौकरियां आनी बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि सारे के सारे उनके ही इलाके में जाती थी। और हमने ये भी देखा कि इनके खुद के प्रत्याशी जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर जो है अपना ये बोल रहे हैं, प्रेस के अंदर बोल रहे हैं कि पहले तो अपने घर भरेंगे, फिर उसके बाद रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में काम जो है क्षेत्र का होगा। तो जब इस तरह की बात होने वाली है तो जहाँ आम जनता जानती है कि भाई जो है ये लोग केवल लोभ और लालच के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। केवल जो ये तलवारें इनके ऊपर केसेस की इनके सिर पे लटकी हुई हैं, उनको जो है ख़त्म करवाने के चक्कर में ये हैं। लेकिन असलियत ये है कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे हमारे अग्निवीर हों, उनके लिए भी मैं जनता को कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी रिटायर होके आएगा उसको पक्की नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। उसको अर्धसैनिक बलों के अंदर जो है उनको जो है लिया जाएगा, और वहाँ जहाँ पर रह गए तो उनको हरियाणा सरकार के अंदर उनको सुनिश्चित तरीके से नौकरी दी जाएगी। तो हर वर्ग को, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, हर एक के लिए इतनी जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हैं भाजपा सरकार ने दी हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा नेता आज तक जो है इनके ऊपर वो भ्रष्टाचार के आरोप किसी नेता पे बड़े पे नहीं लगे। जैसे ये कांग्रेस के जो नाम निशान से कांग्रेस रह गई है, लेकिन इनके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े और आरोप हैं। सारी दुनिया जनता जानती है कि इन्होंने क्या करा था अपने कार्यकाल के अंदर, और वो क्षेत्रवाद को कितना ज़बरदस्त इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आज के दिन ये जो तीसरी बार केंद्र में भी जो सरकार बनी है और हरियाणा के अंदर वो सरकार भाजपा की बनेगी, तो और कल्याणकारी नीतियाँ जो केंद्र की भी जो हैं वो भी पूरी तरह से लागू होंगी। और ज़्यादातर हमेशा से होता आया है, ये इतिहास है कि जो केंद्र में सरकार बनाता है वही सरकार जो है हरियाणा के अंदर भी आती है। अंतिम सवाल अभी जो प्रयास कर रही थी, लेकिन अशोक तंवर चले गए। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह फुदकेगा, फिर तीसरी जगह फुदकेगा, फिर चौथी जगह फुदकेगा, फिर पांचवी जगह फुदकेगा, फिर फुदक के फिर वापस चला जाएगा, तो रह क्या गया भैया। ये असली बात तो ये है, ये तो फुदक 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 यही काम हो रहा है। तो वो तो जनता के सामने तो असलियत आई जाती है। सच्चाई ये है कि, और ये दुर्भाग्य की बात है मैं तो कहूँगी, क्योंकि इनका सिर जो फोड़ा था वो किसने फुड़वाया था। जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका सिर किसने फुड़वाया था और ये क्यों छोड़ के गए थे, ये इनको याद रखना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है वो उनकी मन की बात है, जो वो करना चाहते हैं वो जाने। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो है पिता पुत्र, ये एक तो महिला विरोधी है। देखिए वोटिंग शुरू हो गई है, लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन वोटिंग का जो प्रतिशत है वो भी कम है। मैंने देखा, चेक किया 8.5% ही वोटिंग हुई है। तो मेरी सभी से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलें और वोटिंग के लिए आएँ। आप लोगों का जो वोट है वो बहुमूल्य है। हमारे आने वाले 5 साल आपके वोट पर निर्भर करते हैं। तो सभी घरों से बाहर निकल के वोट का प्रतिशत बढ़ाएं। क्या लग रहा है जो लोग इस प्रकार देख रहे हैं, जो आप ठीक है? देखिए लोग जो हैं वो अब की बार टोटली बदलाव के मूड में हैं। सरकार से भी दुखी हैं और विधायक से भी दुखी हैं।
सरकार को बने 10 साल हो गए, विधायक को बने 15 साल हो गए। तो जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल असफल रहा है। अब की बार जनता उसे बदलेगी। क्या अपील करेंगे जो मतदान के लिए आम नागरिक? मतदान के लिए मेरी सभी से यही अपील है कि सभी अपने घरों से निकले, ज्यादा से ज्यादा सरकार बना पाएंगे जिस तरह दावे कर रही है बीजेपी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन मुद्दे इस तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये परिवारवाद था। कांग्रेस ने आरक्षण दिया। जब तक कांग्रेस आरक्षण कोई कदम नहीं कर सकता। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बार-बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं चारों ओर है। क्यों तुम मेरे को रिटायर करना चाहता है? आप रिटायर करना चाहते हो? बीजेपी की मुख्यमंत्री वो बनेगा जो विधायक चाहेंगे और हाईकमांड चाहेगा, जिसको बनाएंगे सब मंजूर होगा। अशोक तंवर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आने से क्या मजबूत होगी कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस पहले मजबूत थी, अब भी और आगे भी मजबूत रहेगी। एक मिनट यार, पूरे हरियाणा प्रदेश से कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा। आप किसी विधानसभा क्षेत्र से आप थोड़ा सा चेक खुद करके देखें। एक तरफा 36 बिरादरी हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, हरियाणा वासी, और बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए, हरियाणा में खुशहाली का दौर लौटे, हरियाणा में विकास का दौर लौटे, हरियाणा देश में सबसे विकसित बने, इस लक्ष्य के साथ हरियाणा वासी मतदान कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार की तरफ बढ़ चुकी है हरियाणा में। पिछली बार भी आपने भविष्यवाणी कुछ की थी और उसके आसपास रिजल्ट रहा था। इस बार आपकी भविष्यवाणी को क्या माना है? ये सही बात है। पिछली बार मैंने कहा था कि बीजेपी का घमंड टूटेगा हरियाणा में और इनकी मेजॉरिटी नहीं आएगी। आपने देखा ये 40 पे अटक गए। और पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी के नेताओं ने कहा था, जो आज नेता जो कह रहे हैं कि 50 तक पहुंचेंगे, वो पिछली बार कह रहे थे हम 75 पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आ गए। आज तो खुद ही उन्होंने रिवाइज कर लिया अपना, कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से ऊपर आ जाएगी चाहे एक सीट आए। कांग्रेस को कितनी? तो अब वो कहाँ तक रह जाएंगे, वो आप अंदाज़ा लगाओ। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी। कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, पूरे हरियाणा से जो रिपोर्टें आ रही हैं, 60 से ऊपर और 90 से नीचे। 60 से ऊपर और 90 से नीचे। देखिए, एक ये जो बीजेपी के तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे बाकी नेता हों और चाहे मीडिया हो, मुख्य बात ये रहती है, मुख्य चर्चा का विषय ये रहता है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बने। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का और बाकी बीजेपी के नेताओं का कि उनको इतनी चिंता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी उन्होंने मेन चिंता छेड़ी हुई है, बहस छेड़ी हुई है। यानी कि इस बात को लेकर वो आश्वस्त हैं, वो भी आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है। बात है कौन बनेगा, वो हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया हम अपने आप कर लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व कर लेगा फैसला। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद मीडिया, आपका भी धन्यवाद और बीजेपी के नेताओं का भी धन्यवाद कि मुख्य चर्चा का विषय हरियाणा में ये बन गया है कि सरकार तो आ ही रही है कांग्रेस की, बनेगा कौन। तो ये हमारी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी हाईकमान तय करेगी। महिलाओं ने हमारे लिए मतदान किया है आज भारी मात्रा में। महिलाओं ने, आप ये थोड़ा सा चेक करो यहाँ पे, ये जो यहाँ के गांव के हमारी जो आप और बाकी शहर जाके देखो, आप शहर में जाके गांव में जाके आप चेक करो महिला किसको दे रही हैं आशीर्वाद। दीपेंद्र जी प्रदेश के मुद्दे गौण हो गए, कहीं दलित की बात, कहीं इस तरह की बात। देखिए, आज वो मुद्दे उभर के आएंगे दीपक जी। बीजेपी की आईटी सेल ने प्रदेश के मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि 10 साल के में उनको कुछ बताने के लिए था नहीं अपनी उपलब्धियाँ। आपने सही सवाल पूछा है, 10 साल की अपनी उपलब्धियां बताने को था ही नहीं, तो बीजेपी आईटी सेल ने कोई उपलब्धि बचाने की बजाय प्रदेश के मुद्दों को डाइवर्ट कर इधर उधर के मुद्दों को ले आए। लेकिन लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं, लोग झेल रहे हैं बदहाली, लोग झेल रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, विकास की पटरी से उतरता हुआ देखा लोगों ने हरियाणा को। तो लोग ये मुद्दे देख रहे हैं और लोग इन मुद्दों का के हिसाब से अपना निर्णय ले चुके हैं। ये जो आपने डाइवर्ट किया, ये केवल बीजेपी आईटी सेल में और मीडिया के स्पेस में डाइवर्ट हुए, लेकिन धरातल पे मुद्दे वहीं खड़े हैं। जो परिस्थिति लोगों की 10 साल में जो बुरा हाल लोगों का हुआ,
लोगों ने उनका बुरे हाल को समझा है कि बीजेपी जिम्मेदार है और लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया है कि अशोक तंवर को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुमारी शैलजा को अपमानित करना चाहते हैं। ये तो आप एक बात बताइए, ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता हैं अशोक तंवर जी जब ज्वाइन हुए बीजेपी, ये वही हैं खट्टर साहब। उन्होंने तब ये बयान दिया था और उस समय कहा था कि इससे ये प्रतीक होता है कि जो है इतने बड़े दलित नेता बीजेपी में आए तो दलित समाज बीजेपी के प्रति आकर्षित होगा, ये उन्होंने कहा था उस समय। उनका उस समय का बयान आप चलाओ जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे। एमपी साहब, वो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा में वोट डाला, उन्होंने कहा कि शैलजा को लेकर और एक बार फिर कहा कि हाथ जरूर राहुल गांधी मिलवा गए, लेकिन अभी जो है खटास दूर नहीं हुई है। वो इस चीज़ का उदाहरण भी एक इंटरव्यू का वो दे रहे थे। ये कौन कह रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वो ये 10 साल के अपने काम बताएं, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो जो आपको दीपक को मैंने जवाब दिया आपको कि ये तो केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे आए हैं। सच्चाई ये है कि आज छत्तीस बिरादरी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेगा। लाडवा सीट से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वो आपने देख ही लिया होगा। लाडवा क्या ट्रेंड आ रहा है। लाडवा सीट से ही जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, वो लाडवा सीट से ही वो चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हो रही, आपने देख लिया होगा। ठीक है। ये हमें मतदान का अधिकार इस संविधान ने दिया है। मेरी आपके माध्यम से अपील है, अभी 6 घंटे बाकी हैं, हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करे। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ 100% पोलिंग होनी चाहिए। 90 या 95% भी गलत है। ये कई बार एवरेज आती है 70% हो गया, ये कोई अच्छा नहीं है। जो वोट का अधिकार हमें मिला है, इसी वोट से आपने देश और प्रदेश की सरकार बनानी है। आप जहाँ आपकी आत्मा माने वहाँ वोट दो, लेकिन वोट का प्रयोग जरूर करो। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, इस भिवानी जिले में 4 सीट हैं, 2 दादरी में हैं और 4 सीट महेंद्रगढ़ जिले में है। यानी कुल मिला के इस लोकसभा के तीनों जिलों में भिवानी खेड़ा समेत हमारी यहाँ 10 सीट हैं और 2019 में हमें इनमें से 6 सीट मिली थी। मैं मान के चलता हूँ 6 सीटों से हम ज़्यादा सीट लेंगे इस चुनाव में। लेकिन कांग्रेस का दावा है सर कि कांग्रेस की आंधी है, तूफान है, 60 पार 70 पार का दावा कर रही है। मैंने तो कल देखी थी, आंधी तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कल एक बार भूकंप सा आया, बहुत पेड़ गिर गए। आंधी तो मैं नहीं कहता किसी की आंधी है या वो है, शांत माहौल है। हाँ, लेकिन मैं अभी आरओ से भी बात करूँगा, कहीं ना कहीं धीमा मतदान के पीछे ये जो इनकी मशीन है ये बहुत धीमे चल रही है, जिसकी वजह से लोग तंग पा रहे हैं। कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा को बीजेपी भाजपा में लाने की तैयारी करी है, लेकिन वो तो आई नहीं, अशोक तंवर चले गए कांग्रेस में। अरे यार, एक वोटर का, एक वर्कर से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ 3.25 करोड़ की जनसंख्या है और मेरी समझ में इसमें 2.25 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। कौन वोटर कहाँ जाता है, जिसका मन मर्जी है वहाँ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। वोटर क्या नेता सर, वो तो सांसद भी रहे हैं। अरे हम भी पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले लोकदल में थे, आज हम 10 साल से बीजेपी में है। तो क्या देश बदल गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शाम के तो शाम भिवानी और भवानी खेड़ा और मैं मानता हूँ इन सभी सीटों पर आप देखना 15,000 से ऊपर की लीड मिलेगी और रिजल्ट आएगा। परिवार के 2 क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है। हर मतदाता का अपना विचार है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। भाई बहन अलग अलग भी लड़ते हैं, सगे भी लड़ते देखे हमने। मैंने मियाँ बीबी को देखा है पार्लियामेंट में, पप्पू यादव उसकी मिसिस, दोनों अलग अलग पार्टियों से मैं पिछली 2 लोकसभा में देख रहा हूँ। दोनों एक गाड़ी में आते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी अलग अलग है पार्टियों की। हरियाणा में कितनी सीटें अब देखना जब रिजल्ट आएगा। बहुत शानदार वोटिंग इस पलवल के आज पूजनीय मतदाता निकल रहे हैं। खास करके हमारी माताएं बहनें लंबी लाइन लगाकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सा निभा रही हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है परवन की पूर्व जनता पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। ऐसा मैं बोला गई है। मुकाबला खत्म हो चुका है,
भारतीय जनता पार्टी अपने आप अंदर लोग राष्ट्र हित में, समाज के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा, अन्य और जो दूसरी पार्टियां हैं, इनेलो है, जेजेपी है, बीएचपी है, उनके बारे में क्या कहना है, क्या रुझान है उनका? वो तो नहीं है, वो तो बेचारे 1000-2000 में निपट जाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत पैरपटाई कांग्रेस ही कर सही जितना कर रही है, और बौखला ज्यादा गए हैं, धमकी और डरा रहे हैं लोगों को। ऐसी भावना से क्षेत्र में वोट नहीं मिलती, लोगों का दिल जीत कर वोट मिलती है, ये उनको समझना चाहिए। अच्छा, भाजपा जूनियर मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्र हित के लिए, समाज के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करके इस देश के अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी आज पलवल की जनता निभाएगी। मोदी जी की सरकार हो, नायब सैनी सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी और उसमें अहम भूमिका पलवल की होगी। सुनने में आ रहा है धमकी, डरा रहे हैं फोन करके, लोग उनके घरों में जा रहे हैं, कई शिकायतें आई हैं, कहीं झगड़ा करने की उम्मीद लग रही है। तो ये सब बौखलाहट में होते हैं। हमारे तो शांति प्रिय लोग हैं, आराम से आनंद से घूम रहे हैं, लेकिन उनकी छटपटाहट दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब 12 बजे के बाद वो भी समाप्त हो जाएगी। हरियाणा का भविष्य तय करेंगे। आप सारे घर से निकलिए, 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य। और हमें पूर्ण विश्वास, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी दे, और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगा कि हम और ज्यादा महत्वपूर्ण के साथ हमारे करेले के वादे उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी करना। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य और देश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत। उठाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर है। एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है, वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी, और मैं मानता हूँ उस 20 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़ गठबंधन की जीत। दुष्यंत जी, तो पहले से ज्यादा नंबर के साथ गठबंधन। दुष्यंत जी बार भी किंग मेकर बनेंगे या किंग बनने की तैयारी है? बीजेपी कांग्रेस में गए हैं, पिछली बार आपने पोस्ट बोला और मैं मानता हूँ जनता का प्यार, वही जनता का प्यार इस बार। पिछली बार आपने पोस्ट पोल अलायंस किया था बीजेपी के साथ, इस बार सिचुएशन बनती है तो विंडो ओपन है। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद किसके साथ क्या नंबर हैं, क्या परिस्थितियां बनेगी। मैं मानता हूँ कार्यकर्ताओं की मेहनत आज 6 बजे तक। हमारा संदेश सभी कार्यकर्ताओं को कि 6 बजे तक आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करिए, करवाइए और लोकतंत्र के इस पर अपनी विचारों में किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है। मैंने आज मतदान किया है, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला? पूरा उत्साह सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लगातार लोग सुबह सुबह अपना मतदान का उपयोग करने आ रहे हैं और मुझे लगता है लोग राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में मतदान करेंगे। किस तरह लोगों में उत्साह देखा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला आमने सामने है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपने मतदान किया है, आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ थी, किस तरह का माहौल देखा गया? माहौल बहुत उत्साहपूर्वक था और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जनता के आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि समाज के लोग
भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर राष्ट्र हित में वोट दें। मैंने तो वोट डाला है और जिसको वोट डाले है उसको जिताने की सोच है। निश्चित रूप से ये नहीं आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही कौन। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हर मतदाता से, हर नागरिक से कहूँगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने इलाके में अच्छा काम करने वाला, मेहनती, ईमानदार और अच्छे शख्सियत को जो आपके बीच में रहे उसे आप चयनित करें। पिछले 1 महीने से लगातार गांव में, शहर के अंदर घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल आप देखिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं पिछले 1 महीने से लगभग पिछले 10 सालों से जनता के बीच में हूँ और निश्चित तौर पे इस दफ़ा बहुत लोगों का प्रेम प्यार मिल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में। पूरे हरियाणा की राजनीति आपने देखी पिछले 5 साल के अंदर, किस तरीके का माहौल पूरे हरियाणा में भी आपको लग रहा है? देखिए, हरियाणा में हमेशा ही क्षेत्रीय राजनीति रही है, लेकिन पिछले 2 दशकों से राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी ने हरियाणा को रूल किया और आज हरियाणा का हर आदमी ये जानता है कि इन लोगों ने हरियाणा को तबाह किया है। कुछ लोग दिल्ली और गुजरात से सरकारें चलाया करते थे। पहले गाँव की चौपाल से सरकार चलती थी, चौधरी देवीलाल जी के राज में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, और उसके बाद लोगों को ठगा सा महसूस किया कि गुजरात के लोग सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के लोग सरकार चला रहे हैं। अब हरियाणा का हर नागरिक चाहता है उसी तरीके से, जिस तरीके से चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी सरकारें चलाया करते थे, गांव की चौपाल से सरकार चलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट वेव है इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। आने वाली 8 तारीख को परिणाम जो है वो क्षेत्रीय दलों के पक्ष में होंगे। किस तरीके से देखते हैं? आपके भाई भी हैं और आपके भतीजे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, कितना आप चैलेंज मानेंगे? देखिए, मैं तो कोई चैलेंज नहीं मानता। दोनों मेरे से अजीज़ है, मेरे से छोटे हैं। मेरा भाई तो अपनी सासू के पास ही रहता था, यहाँ कभी आया नहीं, और भतीजे को अब ये पिकनिक बनाने आया है। आज शाम को 6 बजे चला जाएगा, उसके बाद जनता में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं 40 साल बीच में रहूँगा। वो 40 साल की, वो तो कह भी रहे थे कि हम खट्टर की झोली में नहीं बैठेंगे, यमुना पार करेंगे और आके खट्टर साहब की झोली में बैठे कि नहीं बैठे हैं। और जिस चाबी से बोल के विकास करेंगे उसी चाबी से खजाना लूट के खा के हम लोगों को पता है। देखिए, राजनीतिक तौर हमेशा आपने कभी राजनीति करनी है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। इन लोगों का कोई विजन नहीं है। ये लोग वहाँ सिर्फ अपने टीआरपी लेने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। इनका कोई पक्का ठैया नहीं है। हर इंसान का और हर किसान का पक्का ठैया है, इन चाबी वाला का कोई ठैया नहीं। ठीक है भाई साहब, कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर आपने वोट पोल कर दिया? देखिए, मेरी लड़ाई नहीं थी, मेरा 10 साल का संघर्ष था। इस इलाके की जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे जनता पे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि 10 साल सेवा की है, तो आज जहाँ कहीं जाता हूँ लोग यही कहते हैं इस बार अजय तेरी मदद करेंगे, तुझे बनाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों की लड़ाई है, जो मैंने 10 साल लोगों की लड़ी है, अब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आफ्टर पोल INLD और आदित्य दोनों किसके साथ जाएंगे? देखिए, आफ्टर पोल हमारे जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा है कि हम चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा जो काम है, और जनता भी चाहती है कि दोबारा क्षेत्रीय दल का राज आए, चौधरी देवीलाल जी का राज आए। लोक राज और लोक लाज से चलता है, और अब अभय सिंह जी ने उसमें लोक राय जोड़ी है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जनता का राज आए। तो जनता के राज के लिए हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। मैं हमेशा ये कहीं पे भी हूँ, जब मतदान का दिन होता है तो हर हालत में अपने गांव में आता हूँ और अपना वोट कास्ट करता हूँ। एक वोट से ही देश और प्रदेश का फैसला होता है कि किसके पक्ष की सरकार बने। आज भी अपना वोट डालने हूँ, अपनी सरकार बनाने है। सरकार को लेके की कहोगे सर? क्योंकि एक तरफ जेजेपी भी बड़ा दावे ठोक रही है, दूसरी कांग्रेस ठोक रही है, बीजेपी ठोक रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? जेजेपी का तो जमानत भी नहीं बचेगी और कांग्रेस सत्ता से दूर चलेगी। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं है, अच्छे लोग नहीं है जिनको टिकट दे करके चुनाव लड़ा सके।
भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। आज से 6 महीने पहले लोग इंतजार कर रहे थे कब चुनाव होगा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उभर करके आएगी और हम ही सरकार बनाएंगे। रणजीत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। रणजीत चौटाला से ये पूछो आप कि आप कौन सी पार्टी में। वो कह रहे हैं मेरे लोग तय करेंगे। पहले उससे पूछो तो सही भी आपकी पार्टी कौन सी है। कल तक तो मनोहर लाल खट्टर को चौधरी देवीलाल से बड़ा नेता मानता था, आज कांग्रेस की बात करता है। और जब हम सरकार बनाएंगे तो चौटाला साहब की बात करेंगे। ये पुरानी आदत है उस व्यक्ति की, वो तो दाव लगाना चाहता है। ये पिछली बारी दाव जो लगा था ये मैंने लगवाया था, मेरी वजह से एमएलए बना था। अब सपने लेने छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि मेरा वर्चस्व बहुत है और मैं आसपास की सीटों पे काफ़ी जो है वो इफेक्ट दे रहा हूँ। अरे तो 8 को मैम निकल जाएगा, क्यों जोर लगा रहे थे उनके लिए इतना। चौटाला साहब, भूपेंद्र हुड्डा भी आज मैदान में है, नायब सैनी की क्या स्थिति देखते हैं? पूरे हरियाणा की क्या स्थिति देखते हैं सर? मैंने तुम्हें बता तो दिया, अब लिख के दूं क्या तुम लोगों को भी सरकार हमारी बनेगी। हुड्डा और भाजपा दोनों सत्ता से बाहर हैं। भाजपा सत्ता से बाहर है, हुड्डा सत्ता से दूर है। इलाहाबाद में भी एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम हो रहा है। बिल्कुल, इलाहाबाद की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और अब की बार भी बड़े मार्जिन के साथ जीतूंगा।